ये मोबाइल बंद इसलिए रखने को कह रहा हूँ कि जिंदगी हम किसके लिए जीते हैं? धनसुख भाई के लिए, धनसुख भाई के लिए जीते हैं ना। और धनसुख भाई आ गया तो किसके लिए जीते हैं? मनसुख भाई, खाओ पियो मजा करो। आज मामला किसका है? धनसुख भाई का। शरीर के बारे में कुछ समझने के लिए हम बैठे हैं। मोबाइल बंद रखना है क्योंकि हम जिंदगी जीते हैं धनसुख भाई के लिए, यानी पैसे के लिए दौड़ते हैं। या पैसा आ गया तो हम किसके लिए जीते हैं? मनसुख भाई के लिए, मन के सुख के लिए, खाओ पियो मजा करो। आज मामला है धनसुख भाई का, यानी शरीर का। उसमें मोबाइल बंद रखोगे तो थोड़ी सी बात समझ में डिस्टर्बेंस होगी क्योंकि दिमाग मोबाइल की ओर जाएगा। तो आज हम लोग एक ऐसी रिसर्च के बारे में देखने वाले हैं कि 200 साल से एक रिसर्च चल रही थी कि ये शरीर बीमार क्यों गिरता है और ये शरीर स्वस्थ क्यों रहता है। ये रिसर्च कंप्लीट हुई 1986 से 2006 के बीच में। तो इस रिसर्च को इंडिया में धनवंतरी कंपनी के द्वारा रिसर्च इंडिया में आया है। इसको इंडिया में लाने वाले हैं एक महान साइंटिस्ट जिसका नाम है डॉक्टर विजय भटकर। इन्होंने सुपर कंप्यूटर परम ढूंढा था। इंटरनेट पे इनका नाम डालोगे तो आपको पता चलेगा इन्होंने क्या क्या खोज की है। धनवंतरी कंपनी के चेयरमैन है डॉक्टर रमेश पाटिल, जो एमडी डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनकी 2 हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर है, कैप्टन है, जहाँ बाईपास वगैरह होता है। डॉक्टर रमेश पाटिल ने 7000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल लेने के बाद इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है। ये 7000 क्लिनिकल ट्रायल खुद के हॉस्पिटल की नहीं है, सिटी साईबाबा हॉस्पिटल और बिरला ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल में ली गई है। इसके दौरान 39 केस के ब्लॉकेज अच्छे हो चुके हैं। सोरियासिस पेशेंट, अस्थमा पेशेंट से वैरायटी ऑफ बीमारी के पेशेंट हैं। दुनिया की सबसे बड़ी संस्था WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या कहती है स्वास्थ्य के बारे में कि इस पृथ्वी पर हर मनुष्य को स्वास्थ्य मिलना चाहिए, फिजिकल हेल्थ मिलना चाहिए, मेंटल हेल्थ मिलना चाहिए, सोशल हेल्थ मिलना चाहिए। क्वेश्चन ये है, क्या ये तीनों प्रकार की हेल्थ मिली है या नहीं मिली है? तो पहले बात करेंगे फिजिकल हेल्थ की। डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? कम होना चाहिए। हुआ क्या है? पेशेंट बढ़ गए। साइंस ने बहुत तरक्की की है। सिर के बाल से पैर के नाखून तक अगर बीमारी है तो ढूंढने की मशीन है। क्वेश्चन खड़ा होता है इलाज के बारे में, क्या हर बीमारी का इलाज है? अगर इलाज की बात करें तो बॉडी सिस्टम में डिवाइड हुई है। जैसे कि हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक कहते हैं, स्केलेटल सिस्टम। नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन कहते हैं। पेट के डॉक्टर को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनोलॉजिस्ट कहते हैं। आँख का डॉक्टर है, सब अलग अलग डॉक्टर है, हार्ट स्पेशलिस्ट, किडनी स्पेशलिस्ट, सब है। सिस्टम में बड़ी है। अगर सिस्टम की बात करें तो हड्डी के डॉक्टर के पास कोई भी हड्डी की बीमारी का इलाज नहीं। नर्वस सिस्टम की बहुत कम बीमारी ठीक होती है। हाई बीपी जिंदगी भर दवाई लेना पड़ता है, डायबिटीज जिंदगी भर दवाई लो, थायराइड जिंदगी भर दवाई लो, सिंपल पेट की बीमारी बरसों तक नहीं ठीक होती। लोग गलत सोचते हैं कि मेरा पॉकेट गर्म है, पैसा खर्चा करूंगा, अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा, अच्छा हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो धीरू भाई के पास पैसे की कमी नहीं थी। व्हील चेयर पे बैठ के पैसा कमाया और उस पैसे से व्हील चेयर से उठ नहीं पाए, पैरालाइज हो गया। अगर यही मामला होता पैसे का तो वाजपेयी जी पे 70 करोड़ का खर्चा हुआ, आज भी नहीं चल सकते। तो यहाँ हमें वो समझ लेनी है कि हम किस तरह अपने आप को सुधारें, हमारे स्वास्थ्य को कैसे सुधारें, वो मैं यहाँ बता रहा हूँ। मेंटल हेल्थ, हर आदमी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। हर आदमी के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है जो बीमारी के लिए जवाबदार होता है। जैसे कि किसी के सिर पे अगर बोझा होता है तो उसको लकवा होता है, पैरालाइज जिसको कहते हैं। मेरे पास एक मरीज आता है 67 ईयर की, मेरे पास आने के 2.5 साल पहले उनको लकवा हुआ था। मैंने कहा जरूर आपके सिर पे बोझा होगा। उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास इतने पैसे की मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। लेकिन इंक्वायरी करने में पता चला पहला लड़का 42 ईयर, दूसरा लड़का 40 ईयर, तीसरा लड़का 37 ईयर, तीनों बच्चे कुछ नहीं करते थे। क्या है ये तीन? बोझा है। शायद यही घटना धीरूभाई अंबानी के साथ हुई थी। पैसा बहुत कमा लिया, उनको डाउट हो गया मेरे 2 बच्चे संभाल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि उस वक्त ये दोनों छोटे थे और लकवा हुआ। जिसको डर है उसका
फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसा है तो नहीं आने का डर और है तो चले जाने का डर। आज गाड़ी चल रही है तो हम लोग कैसे जिंदगी जीते हैं, या तो पिछली बात सोचते हैं या आगे वाली बात सोचते हैं, अभी का क्या, प्रेजेंट के बारे में कम सोचते हैं। सिंपल मैसेज ये है कि आपको बीमारी कोई भी हो, सुबह उठने से रात को सोने तक यहाँ पर जो चीज आपको तकलीफ दे रही है दिमाग में, सबसे पहले उसका सॉल्यूशन ढूंढो। सोशल हेल्थ, अगर मेरा दोस्त मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो सबसे ज्यादा खुशी किसको होगी, मेरे दोस्त को होगी। क्योंकि हम क्या सोचेंगे, पिछली बेंच पे बैठता था, पीछे से पहला नंबर आता था, इसका और में करता था, आज ये बड़ा आदमी कैसे हो गया। बाजू वाले की गाड़ी है तो मुझे प्रॉब्लम, मेरी गाड़ी है तो बाजू वाले को प्रॉब्लम। क्या कभी हम खुश होते हमारा कोई पहचान वाला कुछ लेता है तो नहीं होते, लेकिन होना चाहिए। नहीं होते इसका मतलब हम सामाजिक रूप से बीमार है। इसको कहते हैं ईर्ष्या, जेलसी। चलिए, हमारा सब्जेक्ट क्या है, स्वास्थ्य। उस पर भी बड़ी बातचीत हो सकती है। मैंने कहा था डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बढ़े क्यों, क्योंकि हवा, पानी, खुराक तीनों ठीक नहीं है। हवा की बात करें, सबसे ज्यादा हम हवा लेते हैं कितनी बार, 21,600 बार हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, जो पोल्यूटेड। कानपुर में हर आदमी 12 सिगरेट पी रहा है, मुंबई में हर आदमी 5 सिगरेट पी रहा है, अहमदाबाद में हर आदमी 6 सिगरेट पी रहा है। इतना धुआं मिलता है। हवा के बाद अगर कोई चीज हमारे शरीर को ज्यादा लगती है तो वो है पानी। 3 से 5 लीटर लगता है। कैसा पानी हमें मिलता है, बंद पाइपलाइन से आता है, बरसों पुरानी पाइपलाइन है, सूरज की रोशनी गिरती नहीं है, क्लोरीन से प्यूरिफाई होता है, ऐसा पानी हमें मिलता है। खाने की हर चीज में कहीं ना कहीं मिलावट है, केमिकल है, गड़बड़ है। ये तीनों चीज गड़बड़ है, ये मिलेगा ही। तो ये पैकेज है, इस पैकेज में क्या है, एक बीमारी भी साथ में आती है, ये अलग से नहीं मिलता। ये हवा लोगे, यही पानी मिलेगा, ये पूरा उसके साथ बीमारी पैकेज में साथ में आती है, उसका अलग नहीं निकाल सकते। आज जो हालात है वो यही है, ऐसा ही मिलेगा। इसके अलावा लोगों को नशे की आदत है, कोई शराब पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कुछ कर रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है कि नशे की आदत इतनी गिरती है, जिंदगी में नशा नहीं है। बाकी जिंदगी अपने आप में एक नशा है। मैं तो बोलता हूँ तो नशा आता है, हर क्षण नशे में ही होता हूँ, तो फिर नया नशा करके क्यों बेहोशी में जाना। तो वो नशा है कि बेहोशी है, जिसको लोग नशा करते हैं उसको बेहोशी कर लो, और हम जो करते वो नशा है। अभी तो मैं नशे में हूँ, आप नशे में हो। तनाव भरी जिंदगी है, कहीं पहुंचना लेट हो रहा है, हलचल, गाड़ी शुरू नहीं हुई, हलचल, गाड़ी क्यों नहीं शुरू। 2 आदमी बात कर रहे हैं, हलचल, गड़बड़, गड़बड़, बहुत बड़ी गड़बड़ पैदा करता है। सुपर बग्स यानी कि वायरस। आज एमडी डॉक्टर के लिए सबसे बड़ी समस्या है वायरस। कौन से वायरस को मैं कौन सी दवाई को, समस्या है वायरस। और दवाई की दौड़ में वायरस मिल गया, दवाई खा लीजिए। इसके अलावा हम लोग 700 प्रकार के रेडिएशन में जीते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है जो बहुत ही हार्मफुल है। सबसे डेंजर चीज है मोबाइल फोन, जो हर इंसान के पास होता है। एक होता है थोड़ा आदमी सत्य हो जाता है तो 2 ले लेता है, ऐसा है, 2 भी रखते हैं। इन सब हालातों की असर हमारे शरीर पर होती है, जिसको मेडिकल भाषा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहाँ होता है, हमारे शरीर के सेल पे होता है। हमारा शरीर छोटे 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 कोशिकाओं से बना है, 60 ट्रिलियन सेल से बना है। अगर ये स्ट्रेस घुटने के सेल पे होगा तो घुटने की बीमारी, किडनी, ब्रेन, हार्ट या जिस गुर्दे पे असर होगी उससे संबंधित बीमारी होती है। देखा गया है एक आम आदमी की जिंदगी की 40% कमाई डॉक्टरों के पीछे जाती है। पैसा बड़ी मेहनत से आता है। जिंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी मेहनत की कमाई व्हाइट कोट या काला कोट वाला ले जाए। ये देख रहे हो,
हस्बैंड वाइफ है, मोटे मोटे हैं, 2 बच्चे भी मोटे हैं, ये क्या है? हेल्दी फैमिली। लेकिन नहीं, ये हैप्पी फैमिली है, हेल्दी नहीं है। अब ध्यान से देखना, इधर गाड़ी है, कार, इधर शरीर है। हाँ, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? कार है। ये क्या है? बेकार है। ये कार है, ये बेकार है। कार के लिए इसके लिए पैसा लगता है, इसके लिए पैसा नहीं लगता है। इसकी सर्विसिंग करते हैं, इसकी सर्विसिंग नहीं करते, इसकी चिंता करते हैं, इसकी चिंता नहीं करते हैं। इसकी चिंता करनी चाहिए, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। सही है? होता तो यही है। अगर हर आदमी चिंता करता तो बीमार क्यों होता? जिसको लगवा हो उसने कभी सोचा था उसको लगवा होगा? हार्ट अटैक वाले ने सोचा था, बाईपास वाले ने सोचा था, घुटने वाले ने सोचा था? नहीं सोचा। तो ये बॉडी क्या है? बॉडी एक सिंपल चीज है। बॉडी एक मशीन है, कुछ पुर्जे हैं और कुछ केमिकल की गेम है। पुर्जे और केमिकल की ये गेम समझ में आ गई, बस आप बाजी जीत गए जिंदगी की। जो आज आप सीखने वाले हैं, पुर्जे और केमिकल की गेम। मशीन है ना बॉडी, ऊर्जा और केमिकल, ये तो समझना है। तो बैंक बैलेंस बढ़ता है तो दिखता है, बैंक बैलेंस घटता है तो दिखता है। लेकिन शरीर का बैलेंस एक उम्र के साथ सिर्फ घटता है, घटता है, घटता है, घटते जाता है। और हमारे बैलेंस, हमारी जायदाद, हमारे बॉडी के इंपॉर्टेंट 90 मॉलिक्यूल होते हैं। 90 मॉलिक्यूल। ये खोज की शुरुआत 200 साल पहले हुई थी। ये किसी एक आदमी की खोज नहीं है। कई ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इसमें डाल दी है, अपनी जिंदगी खत्म कर दी है, तब जाके रिसर्च हमारे लोगों के तक पहुंची है। उन लोगों का एहसान हम पे है जो इसके पीछे काम करके चले गए। ये बहुत बड़ी बात है। और वही 90 मॉलिक्यूल को नॉमिनल दाम में रिफिल करने के लिए मोबाइल में भी रिफिल करना पड़ता है, उसके बाद ही चलता है। बॉडी में भी रिफिल करोगे तो चलेगा ना भाई। जमाना रिफिल का है। नॉमिनल दाम में रिफिल करने के लिए धनवंतरी लाया है इम्यूरिज। इस इम्यूरिज के अंदर वही 90 मॉलिक्यूल है जो हमारे स्वास्थ्य का सीक्रेट खजाना है। तो ये 90 मॉलिक्यूल हमारे बॉडी में पहली बार कहां से आए? तो बच्चा जब जन्म लेता है, जब बच्चा पैदा होता है, माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है। उस पहले 3 दिन का बहुत इंपॉर्टेंट है दूध का, जिसके जरिए उसको 90 तत्व मिलते हैं। जिंदगी में एक बार मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलता। अगर ये 90 तत्व जिंदगी में चले तो इंसान जब तक जिंदा है उसको नाखून में भी बीमारी नहीं होगी। लेकिन ये 90 तत्व 10 लाख में से एक आदमी का ही चलता होगा। बाकी लोगों का पैकेज, कौन सा पैकेज? हवा, पानी, खुराक, जो पैकेज आप लेते हो ना, उसमें बीमारी तो आती है। जिसकी वजह से ये 90 में के कई मॉलिक्यूल वीक या खत्म होने लगते हैं और बीमारी होती है। तो उस बीमारी को ठीक करने वही मॉलिक्यूल चाहिए जिस मॉलिक्यूल से कमी से बीमारी हुई। तो साइंस को ये 90 मॉलिक्यूल कहाँ से मिला? आगे हमें मिल रहा है। तो 200 साल पहले खोज शुरू हुई थी कि गाय जब बच्चे को जन्म देती है तो पहले 3 दिन के दूध में सेम 90 मॉलिक्यूल है, 4 गुना पावरफुल है। कितने 4 गुना? माँ के दूध से हमें जो 90 मॉलिक्यूल मिले थे उससे 4 गुना पावरफुल मॉलिक्यूल गाय के पहले 3 दिन के दूध में। इम्यूनिटी बनी है पहले 16 घंटे के दूध से 90 मॉलिक्यूल डिराइव करते हैं, खुद निकाल कर। ये निकालने का साइंटिफिक तरीका होता है। आयुर्वेद ने ये तो पहले 3 दिन के दूध की बहुत महिमा गाई है। आयुर्वेद इसको गो पीयूष कहता है। पीयूष का मतलब है अमृत। आयुर्वेद ने इस गाय के पहले 3 दिन के दूध के अलावा किसी को पीयूष नहीं कहा है। ये बहुत बड़ी बात है। कोई आचार्य जो होंगे आयुर्वेद के वही होंगे, उसको ये पूछिएगा, बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमें अपने आयुर्वेद आचार्य उस पर भरोसा कहाँ है अभी? चलिए हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे 200 साल की मॉडर्न रिसर्च। 18वीं सदी में इस गाय के पहले 3 दिन के दूध को व्हाइट ब्लड कहा
का दूध का उपयोग संधिवात के लिए होता था। इटाली के डॉक्टर बच्चों की बीमारी में उपयोग में लेते थे। डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने ढूंढा कि इसके अंदर गाय के पहले 3 दिन के दूध के अंदर पोलियो का एंटीडोट है। ये रिसर्च 1986 से 2006 के बीच में उस लेवल पे कंप्लीट हुई कि यहाँ बैठे हुए मैं हर आदमी को एक सवाल पूछूंगा कि पानी में लाल कलर डालने से क्या होगा, तो सबका जवाब एक ही होगा कि पानी का कलर हरा हो जाएगा, है ना? नहीं पता आपको? हरा होता है कि नहीं? नहीं मानोगे? लाल ही होता है, सबको पता है। एक बार तो डाउट हो गया आपको भी ना? मुझे लग रहा है एक तरह जिस तरह पानी में लाल कलर डालने से लाल ही होगा, उसी तरह इसमें जो मॉलिक्यूल जैसा कहा गया है वैसा ही काम करता है। इसीलिए लेंसेट और पबमेड में इसका रेफरेंस है। ये लेंसेट पबमेड क्या है, एमडी डॉक्टर को पता होता है। यानी कि अगर कोई चीज प्रूव हो गई, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, प्रयोग के रूप में कसौटी से पास हो गई, तो ही इसमें आता है लेंसेट और पबमेड। ये पबमेड है, ये लेंसेट है। डॉक्टरों की मेडिकल जर्नल में छप चुका है ये अलग अलग बीमारी के ऊपर, एमडी डॉक्टर की बुक है। जिस दफे तत्व की बात की है कंपनी ने अपने बुक में लिख कर दिए है। ये एक दवा होने के कारण दुनिया को जो सर्टिफिकेट लगते हैं वो सारे सर्टिफिकेट एफडीए, हलाल, जीएमपी सब मौजूद है। ये 90 तत्व 3 हिस्से में विभाजित होते हैं। पहले हिस्से को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, दूसरे को इम्यूनोमोड्यूलेटर कहते हैं, तीसरे को एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। पहले हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर की। ग्रोथ का मतलब है विकास। कॉकरोच छोटा है, युवा है, ओल्ड है। बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। कबूतर और पेट, एक बच्चा गर्भ में सिंगल सेल से डेवलप होता है, जहां पर हम उसे देख भी नहीं सकते। वही बच्चा एक दिन 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? ग्रोथ फैक्टर के कारण। व्हाट इज ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। यानी कि ग्रोथ फैक्टर पेप्टाइड से बने हैं। ग्रोथ फैक्टर पेप्टाइड से बने हैं। पेप्टाइड कैसे बनता है? कम से कम 2 अमाइनो एसिड और 50 से कम अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बनता है। जब अमाइनो एसिड का 50 से ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है तो वो प्रोटीन बनता है। प्रोटीन किडनी को नुकसान करता है, पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करता है। यानी ये दवा में प्रोटीन नहीं है, पेप्टाइड है। पेप्टाइड की साइज है 0.1 नैनोमीटर। अब कैसे समझे इसको? चलिए, बाल की थिकनेस है 10,000 नैनोमीटर, यानी बाल से 10,000 गुना से भी छोटे साइज का ये मॉलिक्यूल है जिसे पेप्टाइड कहते हैं। दुनिया का सबसे छोटा मॉलिक्यूल। ये सारे ग्रोथ फैक्टर इसमें है। जो लोग इंटरनेट जानते हैं, घर में है, गूगल में डाल के पढ़ना शुरू करेंगे, रोज 2 से 3 घंटा पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3 से 5 साल लगेगा पढ़ेगा। दुनिया में हुआ है। चलिए हम कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल को देखेंगे। पहले है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। इसका काम क्या है? सेल प्रोलिफरेशन। इसका काम क्या है? सेल प्रोलिफरेशन। हमारी बॉडी सेल से बनी है, कंटिन्यू सेल मरते हैं, पैदा होते, मरते, पैदा होते, घटना चलते रहती है। उस घटना को अच्छी तरह होने देना वो काम किसका है? एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का। सेल डिफरेंशिएशन, यानी कि एक इंसान का घुटने का सेल डिजनरेट हो रहा है, किडनी का, ब्रेन का या शरीर के कोई भी हिस्से का सेल, कोई भी हिस्से का सेल डिजनरेट हो रहा है तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल प्रोलिफरेशन के दौरान ये नक्की करता है किसमें क्या बनना है। अगर जरूरत घुटने को है तो कहता जाओ घुटने के सेल बन जाओ। अगर जरूरत हार्ट को है
ये कहता है हार्ट के सेल बन जाओ, नर्व सेल बन जाओ, मसल सेल बन जाओ, किडनी सेल बन जाओ। जब तक ये बनने की प्रक्रिया बराबर बनते रहती है तब तक आपका शरीर बराबर बना रहता है। जब इसमें गड़बड़ शुरू होती है तो एजिंग प्रोसेस, बुढ़ापा शुरू होता है, बीमारी शुरू होती है। एंजियोजेनेसिस, हार्ट में अगर ब्लॉकेज हो गया तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मिलेगा तो नई सुरंग बननी शुरू हो जाएगी, यानी कि नई पाइपलाइन बनेगी जिसको कहेंगे नेचुरल बाईपास। एंटी एपोप्टोसिस हमारे शरीर की सेल्स की लाइफ को बढ़ाता है, इसलिए इसको एंटी एपोप्टोसिस कहते हैं। हमारा शरीर सेल से बना, उसकी आयु को बढ़ाता है। फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर ये एंजियोजेनेसिस में हेल्प करता है, यानी कि नई आर्टरी बनेगी, उसमें चर्म को हिट करता है, गर्भ के विकास में मदद करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जब डॉक्टर कहते हैं गर्भ का विकास नहीं हो रहा है तो मिसकैरेज हो सकता है, प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हो सकता है या डिफेक्टिव बच्चा पैदा हो सकता है। लेकिन अगर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर मिलेगा तो ऐसी कंडीशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। एक्सीडेंट में मसल आर्टरी डैमेज है तो वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू बना के उसको रिपेयर करता है। इसके अंदर है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IGF-1। मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी खोज है IGF-1, आज की तारीख में सबसे बड़ी खोज। क्यों? क्योंकि IGF-1 हमारे बॉडी का गॉड है, डायरेक्टर है, बॉस है, डिजाइनर है। इसमें वो क्षमता है, ये कोई भी पुर्जे को रिपेयर कर सकता है, रीडिजाइन कर सकता है। इसीलिए IGF-1 मसल्स बनाता है, मसल सेल्स बनाता है। ये कार्टिलेज को रीजनरेट करता है। कार्टिलेज क्या है? हमारे शरीर में 206 हड्डी है। हमारे शरीर में 206 हड्डी है। हर हड्डी के बीच जो गादी होती है उसको कार्टिलेज कहते हैं। ये उसको कैसे बनाता है? आज तक का साइंस का रिपोर्ट क्या था? गादी वापिस नहीं बनती है। ये पैंक्रियास के सेल्स को वापस बनाता है, साइंस का रिपोर्ट था नहीं बनता है। ये लंग सेल्स को वापस बनाता है, नर्व सेल्स को वापस बनाता है, किडनी सेल्स को वापस बनाता है। ये 5 प्रकार के सेल साइंस का रिकॉर्ड है, आज तक का भी नहीं बनते हैं, लेकिन अब इससे बनते हैं। बनने की प्रक्रिया का वक्त 6 मंथ टू 3 ईयर। पेशेंट को पेशेंस चाहिए, श्रद्धा सबूरी साईं बाबा कहते हैं, और कहावत है धीरज के फल मीठे। मेरे फ्रंट वाले का नाम क्या है? धीरज। ये लिवर को स्टिमुलेट करने से हेपरिन प्रोड्यूस होता है जो ब्लॉकेज को खोलता है। IGF-1 बच्चों में कम बनेगा तो हाइट शॉर्ट रहती है, बहुत ज्यादा कम बनेगा तो डॉट एक्सिस बनेगा तो खली जैसा आदमी बन जाता है। ये DNA सिंथेसाइज करता है। फादर मदर को डायबिटीज है तो बच्चे को होने का चांस है 99%। उसको उस बीमारी होने के पहले एक माइनर डोज दिया जाए तो आने वाले वक्त में वो बीमारी होने की संभावना खत्म हो जाती है। इसके अंदर इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 यानी कि IGF-2, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल एक जैसा है। हमारे शरीर में ये इंसुलिन जैसा काम करता है और IGF-1 पैंक्रियास को रिपेयर करता है। इस तरह डायबिटीज काबू में आता है। हमारे पास बोरीवली में, बम्बई के अंदर बोरीवली में नीलेश शाह नाम का एक आदमी है, बहुत बड़ा व्यापारी है, शेयर बाजार का। पैसा बहुत कमाया लेकिन हेल्थ नहीं कमाई। 13 साल से इंसुलिन लेना पड़ता था। लेफ्ट आंख में माइसेलर ग्रेविटी आंख की पलक गिर जाती है। 3.5 महीने माइसेलर ग्रेविटी ठीक हुआ है, इंसुलिन छूटा है, इंसुलिन छोड़कर गोली पे आए हैं डायबिटीज। लास्ट ईयर मैंगो खाइए, इस बार दोबारा मैंगो खाइए। ये सब एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, याद रखना आपको बोलना। आगे कुछ बोल रहा है। इसके अंदर है नर्व ग्रोथ फैक्टर। नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। दुनिया में बहुत कम ऐसी बीमारी है नर्वस सिस्टम की जिस पे इलाज है। एपिलेप्सी बरसों तक दवाई खाते ठीक नहीं होता है। न्यूरालजिया, पार्किंसन, साइटिका, पैरालाइज, अल्जाइमर ठीक होता है क्योंकि नर्व ग्रोथ फैक्टर नहीं मिलता है। इसमें 300 mg की गोली में 11.5% नर्व ग्रोथ फैक्टर है। या तो सेकेंड ऑप्शन है, जापानीज साइंटिस्ट ने ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा से नर्व ग्रोथ फैक्टर का इंजेक्शन बनाया है
एक इंजेक्शन की कीमत है 1,89,000 या वो लीजिए या एक गोली खाइए। लो ग्रोथ फैक्टर फीमेल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करने से हार्मोनल बैलेंस क्रिएट होने से इंसान को निर्धारित की प्राप्ति होती है, मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। इसके अंदर है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। डेंगू या दूसरे फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से डेथ होती है। प्लेटलेट होने चाहिए 1.5 लाख से 4.5 लाख के बीच। जब 1 लाख के नीचे आता है तो तकलीफ होती है, 50,000 के नीचे आता है और तकलीफ होती है। उसका एक ही ऑप्शन है, प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ एक ऑप्शन बढ़िया है। 4 गोली मरीज को 4 बार देंगे, 5वें 6वें दिन प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस कर जाएगा और 8-10 दिन में 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। इसमें है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, जिसका काम है लिम्फ से लेकर एनस तक की हमारी जीआई ट्रैक्ट को रिपेयर करना, जिसकी वजह से अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस वगैरह काबू में आता है। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे हिस्से की, जिसको इम्यूनोमोड्यूलेटर कहते हैं। ऊपर वाले ने हमें वायरस के सामने लड़ने के लिए हथियार दिए हैं। उस हथियार का नाम है लिम्फोकाइन, टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स और किलर सेल्स। लेकिन इन दिनों ये हथियार ठीक से काम नहीं करते हैं, कारण हमारे बॉडी में एक मॉलिक्यूल होता है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, शॉर्ट फॉर्म में पीआरपी, ये वीक हो जाता है। इसका काम क्या है? इसका काम है वायरस को पहचानना, स्टॉक में से हथियार निकालना, उसको किल करना, याददाश्त में रखना और दोबारा आए तो फिर से मारना। ये वीक होगा तो ये मैकेनिज्म नहीं होती है, तो बार-बार एंटीबायोटिक। इसमें इंटरफेरोन एंटीवायरल होता है, इम्यूनोग्लोबिन इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो पीआरपी, इंटरफेरोन, इम्यूनोग्लोबिन, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल होने के कारण महाराष्ट्र में पूना में जो स्वाइन फ्लू हुआ था, इस दवाई ने 17,000 मरीज की जान बचाई है। 12 मीडिया चैनल ने बताया था, उस पर टेमीफ्लू की खोज नहीं हुई थी। तो 17,000 मरीज की जान बचना इम्पोर्टेंट नहीं है, इस दवाई ने पूरे महाराष्ट्र में स्वाइन फ्लू फैलने से रोका है, ये बात ज्यादा इम्पोर्टेंट। कितने लोग मरते थे सोचो। इसीलिए आने वाले भविष्य में सुनामी बिनामी कुछ नहीं है। प्रलय का असली स्वरूप क्या है, जिसकी शुरुआत आज से 16 साल पहले गुजरात के शहर सूरत से हुई है। 16 साल पहले वहां प्लेग हुआ था, लाखों लोग मरे, बाद में दवाई ढूंढी गई। डेंगू आया, लाखों लोग मरे, बाद में दवाई ढूंढी गई। आने वाले भविष्य में ऐसे वायरस आएंगे जिसकी दवाई ढूंढेंगे, तब तक इस पृथ्वी से 50% लोग जा चुके हो। तो बचेगा कौन? बचेगा वो ऊपर वाला जिसकी इम्यूनिटी अच्छी रखे, या बचेगा वो हमारे जैसे नीचे वाले की दूसरी दवा खा के अपनी इम्यूनिटी अच्छी रखे। और दूसरी बात, भगवान डायरेक्ट तो आता नहीं है, मार्गदर्शन देता है। समझो ये हमारे जरिए मिल रहा है, आपके जरिए औरों को मिलेगा, उसके जरिए औरों को, उसके जरिए औरों को। इसी तरह जल्दी इंडिया अभियान चलते रहेगा, चलते चलते पहुंचेगा और ये अभियान के जरिए एक दिन भारत देश महासत्ता बनेगा। लेकिन मॉलिक्यूल हर देश को प्राप्त नहीं है, ध्यान रखो, हर देश को ये मॉलिक्यूल प्राप्त नहीं है, क्योंकि कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है, जितना बनेगा अपनी कंपनी को देना पड़ेगा पूरे एशिया के लिए। आप समझ लो ये बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसमें बहुत सारी दूसरी बात ले, अभी बोलूंगा तो आप लोग फिर थक जाओगे। टेक्निकल बात और भी मेरे पास बहुत है। इसमें इलेक्ट्रोफेरिक या आखिरी मॉलिक्यूल पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि चलिए, अगर एड्स का मरीज जो 2 साल में मरने वाला है, HIV पॉजिटिव एड्स का मरीज जिसका वजन कम होते जाता है, डायरिया है, ऐसे मरीज को 4 गोली 4 बार देंगे, 5वें 6वें दिन उसका एक रिपोर्ट निकालेंगे, CD को काउंट रिपोर्ट कहते हैं, काउंट बढ़ेंगे। 1 महीने में वेट गेन होगा, डायरिया रुकेगा, पूरी संभावना है उसकी मृत्यु रेट से नहीं होगी। ये इलेक्ट्रोफेरिक एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। बॉडी में कोई भी एब्नॉर्मल सेल्स पैदा होते ही उसको खत्म कर देता है, यानी कोई भी गांठ या कुछ डेवलप नहीं हो सकता आपकी बॉडी में। और लेडीज को ब्रेस्ट में गांठ 1 से 1.5 महीने में डिसॉल्व किससे है, यूट्रस फाइब्रोसिस 6 मंथ, और ये कैंसर सेल्स की ग्रोथ को रोक देता है। एक बच्चा है, टीबी की गांठ थी, 5 हफ्ते में ठीक हुआ है। ये अल्सर है, 2.5 महीने में ठीक हुआ, जिंदगी भर नहीं ठीक हो सकता, ये 2.5 महीने में ठीक हुआ। ये एक पेशेंट एक्सीडेंट का केस था, 2.5 साल से बिस्तर पे था, बेड सोर हो गया था, फेल नहीं होता था,
35 दिन में ठीक हुआ है, 15 प्रोग्राम है, कैप्सूल का पाउडर ड्रेसिंग में लगाने दिया था, 2 गोली 3 बार खाने को। नोज कॉम्प्रेसर, टेक्निक नोज कॉम्प्रेसर कहते हैं ना। आप शायद ही कोई मरीज मुझे बता पाएंगे जिसने 5 साल पहले टेक्निक नोज कॉम्प्रेसर का ऑपरेशन किया हो और वो खड़ा रह के कहते हैं मुझे कमर में दर्द नहीं। ऐसा मरीज ढूंढना मुश्किल है। लेकिन इस दवाई में IGF-1, नर्व ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, ये 4 मॉलिक्यूल 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना में इसको रिपेयर करता है। टीनेज के लड़के लड़की लेंगे तो स्किन वहाँ अच्छा रहेगा। मैरिड कपल है तो दर्दी अच्छी, बीज अच्छी, फसल अच्छी। प्रेग्नेंट लेडी के लिए फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर गर्भ के विकास में मदद करेगा। डिलीवरी के बाद माँ बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है। ओल्ड एज की कंप्लेंट, सॉरी मेनोपॉज, हार्मोनल चेंज, क्या स्त्री का स्वभाव बदल जाता है, कभी गुस्सा, कभी प्यार, कभी पागलपन, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी भूख लगना, कभी नहीं लगना, कभी मूड ऑफ, कभी ऑफ। ऐसी कंडीशन में आदमी कहता है तो पहले जैसी नई नई झगड़े शुरू होते हैं, डिवोर्स इसी उम्र में होते हैं। अगर इससे हार्मोनल बैलेंस क्रिएट होगा, डिवोर्स बचेगा, सारे कोर्ट वाले से बचेंगे। ओल्ड एज, ओल्ड एज की कंप्लेंट, थकान, वीकनेस, कमजोरी, नींद नहीं आना, बेचैनी वगैरह, याद नहीं रहना, उसमें अच्छा है। स्पोर्ट्समैन का स्टेमिना बढ़ाने के लिए अच्छा है। बॉडी बनानी हो तो ग्रोथ फैक्टर चाहिए। डेंटल सर्जरी के दौरान लिया जाए तो रूट कैनाल फ्यूज हो जाएगा, जिंदगी भर साथ देगा। दांत अच्छे हैं तो खराब नहीं होंगे। कैटरेक्ट के ऑपरेशन के दौरान लिया जाए तो जिस हीलिंग को 1.25 महीना लगता है वो हीलिंग 5 दिन में होगा। नॉट ओनली कैटरेक्ट, कोई भी ऑपरेशन हो, कनेक्टिव टिश्यू चाहिए फ्यूज होने के लिए, एपिडर्मल फाइब्रोब्लास्ट से ही पैदा होते हैं, तो इस दवाई में है। तो कोई भी ऑपरेशन के बाद फास्ट हीलिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। सिरोसिस ऑफ लिवर या 90% लिवर खराब हो चुका हो तो ये दवा उसको रीडिजाइनिंग कर देगा। मेरे पास 80 साल के मरीज का एग्जाम्पल है, यहाँ डॉक्टर का ऊपर कर चुके थे, 8 महीना हो गया वो खा रहे, ऑफिस भी जा रहे, सिस्टर पे थे। हैदराबाद में है ये मरीज, देखिए ध्यान देना, मैंने हैदराबाद में एक मरीज की बात की, एक बार पोलियो नहीं की। बनारस में भी एक डॉक्टर है जो ठीक हुए हैं। क्यों बोल रहा हूँ, ध्यान देना, मैं बोलने वाला हूँ। दुनिया का रिसर्च कहता है ग्रोथ फैक्टर एंड पेप्टाइड दुनिया का सबसे पावरफुल एंटीएजिंग सीक्रेट है। ये आप देख रहे हो आखिरी स्टेज पे लकड़ी वाले दादाजी हैं। आज निर्णय लेके इसका सेवन करके तीसरे या चौथे लेवल पे लेके स्मार्ट बुड्ढा बनना है या लकड़ी वाले दादाजी, ये मन की आज करना पड़ेगा, क्योंकि कल तो लकड़ी हाथ में। चलिए दादी माँ का भी फोटो लगा इसमें कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन हैं जो हमारे बॉडी में उत्पन्न होने वाला केमिकल, जिसको मेडिकल भाषा में फ्री रेडिकल कहते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम टॉक्सिन कहेंगे, उसको न्यूट्रलाइज करता है। किसको खाना चाहिए? हर इंसान ने ये खाना चाहिए, क्योंकि जब हम पैदा हुए थे तब माँ के दूध से 90 तत्व मिले थे, फिर कभी नहीं मिलते हैं, लेकिन एक माइनर डोज मिलता रहे, जिंदगी के आखिरी साल तक मिलता रहे, तो जिंदगी कैसी होगी, जीने जैसी होगी, क्योंकि उस जीवन में लकवा नहीं है, मौके नहीं है, किडनी फेल नहीं है, दिमाग ठीक है, याददाश्त है, सब कुछ है। डोज क्या है? 5.5 महीने के अंदर के बच्चे को, 5.5 महीने के अंदर के बच्चे को आधी गोली, 5.5 से 4 साल के लिए एक गोली, 4 से 12 साल के लिए एक गोली 2 बार, 12 साल के ऊपर एक गोली 3 बार। बीमार आदमी को ऐसे डबल कोई बीमारी में 3 या 4 गुना डोज। क्या इसकी कोई साइड इफेक्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाय के पहले 3 दिन के दूध में से भी पहले 16 घंटे के दूध से 90 मॉलिक्यूल डेराव करके बना है। नो साइड इफेक्ट। किसी दवाई के साथ इसका रिएक्शन आता है क्या? नहीं आता है। और रेगुलर मेडिसिन बंद किए बिना चालू करना है, क्योंकि उस दवाई से नहीं ठीक हुआ मरीज तभी ये लेने को तैयार हुआ है कि लेते जाए, चेक करते रहे, जैसे भी इंप्रूवमेंट आएगा वो दवाई का डोज कम होते हुए बंद होगा। जैसे इंसुलिन बंद हुए किससे है, थायराइड की दवा बंद हुए किससे है, बीपी की दवाई कम हुए बंद हुए किससे है। ये है डॉक्टर रमेश पाटिल और जिनके हॉस्पिटल वगैरह है। अभी देखिए इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको अलग अलग जगह के एग्जाम्पल दिए थे, याद है? याद रखना। एक एग्जाम्पल हैदराबाद का कहा, परिवनी का कहा, बनारस का, ऐसे बहुत जगह का हमारे पास एग्जाम्पल है, इसलिए कहता हूँ। अभी चलिए
अभी यहाँ बैठे हुए हर आदमी ने दवा खाना चाहिए। किस लिए? बीमार है तो बीमारी अच्छी करने, क्योंकि सारी बीमारी का कारण 90 में का कोई ना कोई करता है। हर आदमी ने खाना चाहिए, क्योंकि हम पैदा हुए थे तब 90 तत्व मिले थे, रोज एक माइनर डोज मिले तो जिंदगी अच्छी होगी। तो निर्णय लेने का पहला तरीका मैंने समझाया, आपने समझा, इंटरनेट पे रिसर्च है तो फिर खाओ। अगर पहला तरीका मंजूर नहीं है तो दूसरा तरीका में ऐसा है कि आपको मिलेगा 3 करोड़ रुपया। कितना मिलेगा? 3 करोड़। करना क्या होगा? बोरीवली जाना होगा या ऐसे अलग अलग जगह जाना होगा। 25 मरीज को मिलने का, उसके पड़ोसी को पूछो, उसकी फाइल देखो, उसको पूछो, उसके रिलेटिव को पूछो, उसके डॉक्टर को पूछो, ऐसे 25 लोगों को मिलो। और जॉब यस आता है तो दवा खाने का, क्योंकि आप लोग के 3 करोड़ का क्या हुआ? ये शरीर की कीमत 3 करोड़ मत समझो। एक हफ्ता छुट्टी निकालो, जाओ, ये उससे भी महंगा, तीनों भाई को भी परवड़ा नहीं था। आप समझ लो दूसरा मामला क्या है? बहुत कीमती है। अगर पहला तरीका मंजूर नहीं है तो आप एक हफ्ते की छुट्टी लो, जितना खर्चा होना है करो, मामला 3 करोड़ से महंगा है। तीसरा तरीका निर्णय लेने का, जिन्होंने आज खाना शुरू किया है, ऐसे 25 लोगों को मिलो, उसकी शूटिंग कर लो, उसकी फाइल की जरूरत कर लो, उसके डॉक्टर को मिल लो, और 3 से 6 महीने के बाद इन सब लोगों को फिर से मिलना। मामला जिंदगी का है, उनको फायदा होता है तो खाना। निर्णय लेने का चौथा तरीका बहुत मस्त है। रोज 3 से 5 घंटा पढ़ो, 5 साल तक पढ़ते रहो, PhD हो जाओगे, फिर खुद ही खाओगे। कोई बोलेगा तो भी नहीं रुकोगे, मत खाने को बोलेगा तो भी खाओगे। और आखिरी तरीका बहुत बेहतरीन है। आखिरी तरीका यह है कि आपके नसीब में ये नहीं है, आपके नसीब में अमृत नहीं है, एलोपैथी दवा है। अभी बात करेंगे दवा की। क्या इतनी जानकारी आज तक खाने वाली कोई दवा पे आपने ली है? नहीं है। लोगे तो डर लगेगा, तो लेना शुरू करो। मार्केट में बुक अवेलेबल है, नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, 175 रुपए की बुक है। क्या मतलब है इस बुक का? दवाई की चिट्ठी द्वारा मृत्यु। उसके पहले पन्ने पे कवर पेज पे लिखा है, इधर क्या लिखा है? जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती, उससे ज्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से होती है। तो हम लोग लिख के दवाई खाते हैं। कभी कोशिश करो भाई क्या खा रहे हो, देखो तो सही नेट पे बैठ के, नहीं देखते हैं। देखोगे तो डर लगेगा, अलग अलग चेहरे दिखेंगे, गोलियों में अलग अलग कलर के। और इस दवाई को भी पढ़ो। हमने 5 तरीके बताए, जो चुनना है चुनो। 5वां तरीका तो बहुत अच्छा है। ठीक है, मेरी कहानी खत्म हो गई। प्रोडक्ट के बारे में मैंने सब बता दिया है। सिंपल लैंग्वेज में हर बीमारी में काम करता है।